नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक स्टेट समाचार से। धारा 370 हटने के बाद अगर हम जम्मू कश्मीर के हालातों के ऊपर बात करें तो अब जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए सरदर्द बनता जा रहा है ये सारा प्रोसेस। उसकी वजह खास ये है कि धारा 370 के बाद कोविड-19 की जिस मार को झेलना पड़ा पूरे विश्व को, उसका ज़्यादा असर अगर हम देखें तो वो जम्मू कश्मीर के ऊपर पड़ा है। उसकी खास वजह है कि धारा 370 के बाद यहाँ पर टूरिस्ट जो थे वो आना बंद हो गए और उसके बाद कोविड-19 और अब जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से वो लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहे। अगर टोल की बात करें तो लोग सड़कों के ऊपर चलते हैं तो वो हमने वहाँ पर भी देखा, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इतना ज़्यादा टोल उनको पे करना पड़ता है। और टाइमिंग की बात करें टोल की, क्योंकि 3 मिनट का रखा टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर उससे ज़्यादा होता है तो टोल जो है वो आप नहीं देंगे। लेकिन ऐसे में अगर वहाँ पे 3 मिनट से ज़्यादा होता है, टोल कर्मी तो बदतमीजी पे उतर जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा प्रोसीजर। ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स पे चर्चा होना शुरू हो गई है। लोग सोच रहे हैं अब हम जाएं तो जाएं कहाँ। इन सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुनील डिम्पल हैं जो मिशन स्टेटहुड के प्रधान हैं। इनसे चर्चा करने से पहले मैं आपको बताऊं कि मैं श्रीनगर में था, कश्मीर की वादियों में घूम रहा था। धारा 370 के बाद ये महसूस करने का प्रयास कर रहा था कि क्या वहाँ के लोग खुश हैं या नहीं। पीछे से हमें ये खबर मिली कि इनको डिटेन कर दिया गया और वजह ये हंगर स्ट्राइक पे बैठ रहे थे। अच्छा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद दीपक जी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप हंगर स्ट्राइक पे बैठ रहे थे और डिटेन कर दिया गया, उसकी कोई वजह आपको समझ आई या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? मैं तो खुद हक्का बक्का हूं कि मैं भूख हड़ताल के ऊपर बैठने जा रहा था अपने ही फंडामेंटल राइट को लेकर के, जो मेरा अधिकार है, मैं उसके तहत जम्मू के राज्य के दर्जे की मांग कर रहा था जी। और अपना विशेष अधिकार और जेडी डोगरें दी साड़ी रियासत है उसकी वापसी दी मैं मंग करा रहा। और ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ कने रात के अंधेरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ कने ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਆਸਤ ਖੋਈ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ यूनियन टैरेटरी बनाई ओड़िया, साड़ा स्टेट सब्जेक्ट खोई लिया 5 अगस्त 2019 कोला। और उसके बाद लैंड एक्ट लैंड लिहाज लियाइए 26 अक्तूबर जिस दिन साड़ा विले भारत के कन्ने साढ़े बजुर्गें कराया है, भारत का हिस्सा बनाया है, उसे दिन इन्हें लैंड एक्ट लियाइए तो साड़ा जम्मू कश्मीर का के इतिहास की तहस नहस करी ओड़िया और पूरे देश ऐलान करी ओड़िया कि जाओ जम्मू कश्मीर दे विच डोमिसाइल की भी जरूरत नहीं, स्टेट सब्जेक्ट की भी जरूरत नहीं है, आप वहां पे जमीनें भी ले लीजिए, नौकरियां भी ले लीजिए, घर भी बना लीजिए, वोटर भी बना लीजिए। तो ऐसा इन्होंने किया हमारे साथ। और इन कुछ बातें थी, यही बात थी कि मैं 18 फरवरी को कल मुझे भूख हड़ताल के ऊपर बैठना था और इत्तेफाकन इनवाइस का डेलीगेशन भी आ रहा था 22 देशों का। तो मैंने अपने डिवीजनल कमिश्नर साहब को बोला था कि हमें इस डेलीगेशन के साथ मिलवा दीजिए क्योंकि हम इनसे कुछ अहम बातें करना चाहते हैं, क्योंकि हम राज्य के दर्जे की वापसी की मांग कर रहे हैं और साथ में हम पीओके, गिलगित बल्टिस्तान और चाइना के पास जो हमारा हिस्सा है और जो उसने हमारे इसके ऊपर कब्जा किया हुआ है उसको आज़ाद किया जाए और ये 22 जो देश है ये उन्हें हिदायत दे कि वो इस लैंड को खाली करें ताकि हम जम्मू कश्मीर के हिस्से में नक्शे पे उनको ला सकें। क्योंकि मिशन स्टेटहुड का ये ऐलान है कि हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से एक रियासत बनाएंगे और पीओके, गिलगित बल्टिस्तान जो हमारी पार्लियामेंट में पारित हुआ है उसको हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाएंगे। और अफसोस की बात तो यह है कि इन 7 सालों में भाजपा ने ऐसा कोई नीति तो है नहीं, जीपिंग के साथ झूले झूलते रहे, पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाते रहे, नवाज शरीफ के पांव हाथ लगाते रहे, वो हर रोज अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पे का उल्लंघन कर रहा है, हमारे जाबाज बहादुर जम्मू कश्मीर पुलिस के नौजवानों को, सीआरपीएफ बीएसएफ के नौजवानों को निशाना बना रहा है और यहाँ पे आतंक। कल ही अभी जम्मू से 7 किलो से ज्यादा आरडीएक्स पकड़ा गया। कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता जिस दिन अम्युनिशन के डैम और ट्रकों के ट्रक भरे हुए पकड़े नहीं जाते हैं। तो ये बातें थी कि हमने इनवाइस को कहनी थी कि पाकिस्तान और चाइना ये ऐसे लोगों को मिला देते हैं उनसे
जो जिन्हें कोई ज़मीनी स्तर का पता ही नहीं होता, जिनको कोई, और हरा हरा दिखाते हैं कि सब कुछ ठीक है, सब यहाँ ठीक, क्या खाक ठीक चल रहा है यहाँ पे। दफा 370 के नाम के ऊपर आपने हमारे जम्मू कश्मीर को लूटा है। आज हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसे काले काले कानून आपने लाए दफा 370 और 35 से हटाने के बाद कि आज हमारा जीना मुश्किल हो ही है सारा। जम्मू के लोग परेशान, जम्मू का बेरोजगार नौजवान, जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर का नौजवान परेशान है। 3 लाख बेरोजगार नौजवान मेरे जम्मू कश्मीर का हुई है। रहबरे खेल टीचर्स तुहाड़े कोला परेशान, होम गार्ड्स एसपीओ तुहाड़े कोला परेशान। उन्हें तुझे गलाया है 370 टुटने के बाद तुझे पक्का करते करो ना, हूँ पक्का उन्हें LG ने भी गलाया है कि अस दफा 370 टुटने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसिल के चुनाव के बाद उसे पक्का करके करो हूँ पक्का। तुम साढ़े उपर सानू साड़ी अफसोस की गल है, शर्म आनी चाहिए है। मैं तो यह मंग कर रहा, इस मंग लिए भुख हड़ताल उपर बैठा रहा कि मेरी जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत वापस दी जाए। मेरा विशेष अधिकार, मेरे बुजुर्गों की, महाराजा की पहचान जी है, मान सम्मान वापस लौटाया जाए। और मैं अजे बैठना ही है तो सवेरे 9 बजे के मेरे घर के बाहर मैं मंदिर मत्था टेकी आया, घर पुज्जा तो अगे छौनी बनी दी PCR दी गड्डियां ते वैनां ते ये लगी दियां ते पुलिस वाले ते मैं आखदे चलो जी। मैं कुत्थे जाना? चलो जी। मैं चलो अस केड़े कोई वो धरती पुत्र जम्मू कश्मीर दे डोगरा पुत्र हाँ, मैं भारत माता का बेटा, ले चलो जिथे लेना भाई। गया मैं गया तो भी बख्शीनगर थाने लेइए। ते मैं केह् गल कम कुछ नहीं, बैठो है चाह चू पियो है दस रहा। तो मैं देखो मैं चाह शाह तो मैं नहीं पीन लगा और खाने का टाइम होया तो आखने खाना। मैं तो भुख हड़ताल उपर बैठे दा, मैं उत्थे रखनी ही भुख हड़ताल, तुसें चंगा कीता इत्थे बुलाई लिया मिगी। तो मैं इत्थे थाने के अंदर भी मेरी भुख हड़ताल चली। तो अगर ये राज्य का दर्जा मांग करना गुनाह है, अगर अपनी रियासत जी सारी जम्मू कश्मीर रियासत माँ है जिसके अस बेटे हाँ, संतान हाँ, अगर एक गुनाह है तो यह गुनाह मैं 1000 वार करगा। और इस गुनाह के वास्ते जिंदगी दे खून की आखिरी बूंद तकर, आखिरी साह तकर, जिन्ने देर तकर मेरी रियासत मेरी वापस नहीं मिली डोगरा रियासत, मैं चैन करने इस महाभारत दे विच ना बैठूंगा और ना बैठने दूंगा। ठीक है। और इसके कन्ने मैं दीपक इन्हें हर रोज एक कमल के फूल का जजिया ले आए हूँ प्रॉपर्टी टैक्स, और वो प्रॉपर्टी टैक्स भी लगना उससे जी मौजूदा कीमत है तुम्हारी प्रॉपर्टी की। अरे भाई लोगों को असैसड प्रॉपर्टी है ना, 10-20 हज़ार रुपये के उसले मकान बनाए थे, अज वो अगर 10-20 लाख 50 लाख रुपया कीमत हो जाए आखते हूँ को असें जजिया वो वसूलना। अरे भाई ये कुत्थे का ये 370-35 ये सानू फायदा दिया दो। पहले तुसें टोल टैक्सिस, टोल प्लाजा, RTO के टैक्सिस और MOU साइन करिए, जम्मू के दरिया रेत बजरी का नीलामी करी ओड़ी, और फिर इंडस्ट्रीयल पॉलिसी लिया दे। इस गल के उपर मैं विरोध के उपर भी बैठा था। देखो इंडस्ट्रीयल पॉलिसीज दे विच राज्यपाल साहब गलांदे दीपक जी कि लोग जो है इन्वेस्टर्स, पूंजीपति जो है जम्मू कश्मीर का दरवाजा जोर जोर से खड़का रहे हैं, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। करें, हमने कभी इनकार नहीं किया, आए फैक्ट्रीज भी लगाए, इंडस्ट्रीज भी लगाए, लेकिन हमारी शर्तें हैं दो उसमें। एक तो आप उनको जमीन जो है वो लीज के ऊपर दें, आप उनको बिना लीज के जमीन दे रहे हैं। इससे हमारा डेमोग्राफी, साड़ा डोगरा कल्चर, साढ़े डोगरे रियासत की पहचान और आइडेंटिटी खत्म होती है। इस करिए आखा ने कि उन्हें अगे भी देंगे हैं, हूँ भी दो लीज उपर, और कन्ने जिन्हें उत्थे मुलाजिम लगन बच्चे, जिन्हें भी नौकरी उन्हें फैक्ट्री इंडस्ट्रीज पूंजीपति लगान, और जम्मू कश्मीर के 100% बच्चे लगने चाहिए। फैक्ट्रियां तो पहले भी लगती ही, जम्मू सांबा कठुआ गंगियाल हर पास जगह पर फैक्ट्रियां लगी दी, लेकिन उन्हें लीज उपर दी दी ना, तो हूँ भी दो ना लीज उपर। इन्हें तो जम्मू कश्मीर का नक्शा ही बदलना, नीलामी करना चाहते नहीं हैं। सो ये सही कथा। अच्छा MOU, बिजली के MOU, अरे भाई सानू कुछ साढ़े को पुछदे हो सानू क्या चाहिए? तुझे गुजरात गैंग तो ऐसा नीलामी जम्मू कश्मीर की करा है कि जिन्हें है। मैं इन्हीं गल्ले उपर के भुख हड़ताल उपर बैठा था, आप सुन लीजिए मेरी बात। तो वो MOU जो पावर का 40 साल के करला रहे हैं कि साढ़े ये सलाल और रूडी हाइडर प्रोजेक्ट ने सानू वापस किए जाए, क्योंकि ये इतनी बिजली पैदा करते हैं कि हम अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को फ्री में बिजली दे सकते हैं और साथ में पूरे देश में दे सकते हैं। लेकिन इन्हें रैटल पावर प्रोजेक्ट एक साइन किया, MOU साइन किया। मैं उसको MOU साइन नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा MOU ऑक्शन किया, जिसमें PMO मंत्री और संसद दोनों थे। अरे ये बोल नहीं सकते थे कि साहब हमने जम्मू कश्मीर के साथ बड़ी बेइंसाफी कर दी हुई है, हमने उनका स्टेट सब्जेक्ट भी छीन लिया,
और पीएमओ मंत्री ने सबसे पहला डोमिसाइल निकाला और हमने इनसे इनकी रियासत छीन के यूनियन टेरेटरी दे दी। अफसोस की गल है उइयो डोगरा रियासत का जिहड़ा नुमाइंदगी कर रहा हो पीएमओ मंत्री, उन्हें सारे को पहले यूनियन टेरेटरी का भी स्वागत किया, उससे ने लैंड एक्ट का भी स्वागत किया, उससे ने कि पूरे देश के विच घोषणा की कि जाओ स्टेट सब्जेक्ट की भी लोड़ नहीं, डोमिसाइल की भी लोड़ नहीं, तो जमीना भी ले लो, नौकरियां भी ले लो। और ये SRO 202 के नाम पर भी लोगों बेवकूफ बनाया। इन्हें बच्चे रहबरे खेल टीचर्स कन्नै इन्ना धोखा किया, कुछ आखने की गल नहीं, साढ़े कन्नै इन्ना धोखा किया, कुछ गलाने की गल नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों कन्नै ये करनी हुई है। लेकिन मैं झूठ की लंका है ना, ये जला के राख कर दूंगा मैं। अगर गुनाह है मेरा राज्य का दर्जा मांगना और अपनी डोगरा रियासत मांगना गुनाह है मेरा, तो ये गुनाह मैं करता रहूंगा, 1000 बार करूंगा। तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोने, भेज दे चाहे जेल में अमित शाह नरेंद्र मोदी, जम्मू कश्मीर रियासत के इस खेल में तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा। सुना हुआ है ना ये लाइन है। तो ये मैं डोगरा पुत्र हाँ, असी पिछे हटने वाले नहीं है और डोगरा रियासत देनी पैनी है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकी सकती। उन्हें जम्मू कश्मीर की आवाम जानी चुकी दी है। तुसें कि साढ़े उपर सहन किया, साढ़े को 4G का किराया लेंदे रहे, बदले 2G नौकरियां 2G देंदे रहे सानू सर्विस, उत्थे पार्लीमेंट च बड़का मारते रहे। इत्थे इन्ने दे जेहड़े आऊँ है ना बैठे दा, मैं चलाया के चलाया तू क्रेडिट लैना, तो इस गल का क्रेडिट लै कि लोगों पर सहन नहीं किया तुसें है। लोग 4G का किराया लेंदे थे, उन्हें कि तुसें ठगे ही ठगेआ होना, काला पैसा ही इकट्ठा किया होना। मजा तद होंदा कि अगर 4G का किराया ऑन किया जिसले, तो उसले घोषणा करनी चाहिए थी इंटरनेट सर्विसेज कि जिन्नियां भी टेलीकॉम कंपनी आने वाले 6 महीने के लिए इनके रिचार्जेस तमाम लोगों कंज्यूमर के फ्री कर दो, क्योंकि पिछले 2 सालों में हमने 4G का किराया लिया है और सर्विसेज 2G की दी है। वो नहीं करना है। क्रेडिट लेना तो इस बात का लो कि टोल प्लाजा, टोल टैक्सेस, RTO के टैक्सेस और ये प्रॉपर्टी टैक्सेस को हटा रहे हैं इस चीज़ का, और क्रेडिट लेना है तो इस लो। मैं कल ही अभी इन्होंने भी कवर किया था कि सिलेंडर कंधे के ऊपर उठा करके, ये मुझे पूछ रहे थे दीपक जी कि कंधे के ऊपर क्यों उठाया। मैंने कहा यार ये बड़ा लोकप्रिय हो गया है, ये पहले 25 रुपये बढ़ाया, एक हफ्ते में 50 रुपये और बढ़ा दिया और ये 75 रुपये एक हफ्ते में बढ़ गया। पेट्रोल डीजल आगे महंगा हो गया, खाने की चीज़ें लोगों को मिल नहीं रही, गरीबी बढ़ रही है। ये बहुत ज़्यादा है। मैंने स्टार्ट में कहा कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के ऊपर लोड सा पड़ रहा है। कमाई है नहीं, कमाई के स्रोत जो हैं वो कम होते जा रहे हैं और बर्डन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ना जाने कौन कौन से दाम बढ़ रहे हैं। तो ये क्या आपको सरकार की कोई नीति समझ आ रही? दीपक इस गल वास्ते मैं एक स्पष्ट गल करा, हूँ जो सारा रोड मैप है ना, मेरे दिखने वाले भरा भी इस गल की महसूस करा दे होने कि सुनील डिंपल बिल्कुल ठीक ला दा। एक तो यह है कि साड़ी रियासत का दर्जा जिन्ने तक सानू वापस नहीं थोया, साढ़े अस अपने फैसले आपे नहीं करी सके, तो इं कि ठगोंदे रौहना, इं कि नीलामियां होंदियां रौहनियां, इो जे कि साढ़े उपर काले कानून थोपे जाते रौहन। ये हर रोज़ सानू जहरीले टीके लगाई उड़दे, कदे ये जहरीला टीका लैंड एक्ट का, कदे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का, कदे इंडस्ट्रीयल पॉलिसीज़ का, कदे MOU साइन करने का, जिस दे विच MOU साइन किया इन्हें पावर प्रोजेक्ट का, उहदे विच यह है कि 40 सालों के बाद जमीन सानू पावर प्रोजेक्ट सानू जम्मू कश्मीर की वापस लभना, कुन्ने दिखे 40 साल, और उहदे बदले दे विच सानू क्या मिला था? स्मार्ट मीटरिंग, प्रीपेड मीटर्स, बिजली के बारी बारी बिल, ते कन्नै बिजली की प्राइवेटाइजेशन। यानी कि बिजली की प्राइवेटाइजेशन हुई तो 2 लाख मुलाजिम जिहड़े इंजीनियर और जो JEEs और क्लैरिकल स्टाफ और पूरा स्टाफ है जम्मू तो कश्मीर का तो हर जगह का, वो तो नौकरियों च गया। फिर वो बाद जो 50,000 डेली वेजर्स ने बिजली विभाग दे, उनके फ्यूचर का कुछ पता ही नहीं। अगे ही तुसें गलाई ओड़े दा कि ये जो डेली वेजर रहबरे तलीम खेल टीचर्स होम गार्ड्स वगैरह की पक्का नहीं करना, क्योंकि स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन के विच लगे है, हूँ तो यूनियन टैरेटरी है। तो ये गल्लां इस करिए असीं आख्या तुहानूं यूनियन टैरेटरी तुसें सानूं ठगिया, सानूं बड़ी बड़ी कीमत चुकानी पई है इस दफ़ा 370 दे 35 टुटने दी, और पूरे देश से तुसें और अज भी गुमराह करा दे, पूरे देश की गुमराह ये करा दे कि नरेंद्र मोदी और LG मनोज सिन्हा साहब ये पूरे देश की कल बॉम्बे च बोला दे जाइए, महाराष्ट्र से सिन्हा साहब, और उन्हें संसद च गलाया कि जम्मू कश्मीर के भाई और बहनों लोग बेहद खुश हैं, हमने उनको यूनियन टेरेटरी बनाया और लोग बेहद खुश हैं यूनियन टेरेटरी बनने के ऊपर। और फिर भाई और बहनों
जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत फायदा हुआ है यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, दफा 370 हटने का और 35 से जाने का। नहीं, मैं हैरान हो रहा था, ये बोल क्या रहे हैं, पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं, चुनावी रैलियों में भी गुमराह करते हैं और संसद में भी गुमराह कर रहे हैं। हाँ, क्या फायदा पहुंचा? मैं यो सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं, अभी सुने, ये मुंबई में ये भाषण दे रहे थे, और क्या ये पूरे देश को ये बताना चाहते हैं कि यूनियन टेरिटरी का बहुत फायदा और सारा देश यूनियन टेरिटरी बन जाए? ये एलजी मनोज सिन्हा साहब को पूछना चाहिए क्यों गुमराह कर रहे हैं। एलजी साहब, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, अगर आप सही पिक्चर जम्मू कश्मीर की नहीं बताएंगे तो हालात ठीक कैसे होंगे, लोगों को उनके अधिकार कैसे मिलेंगे? आप क्यों भाजपा के प्रवक्ता एलजी मनोज सिन्हा साहब बन चुके हैं? आप वही भाषा बोलते हैं जो प्रधानमंत्री बोलते हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने पढ़ाया होता है और जो आपको सिखाया होता है। लेकिन एक बात हम बता दें, हम जम्मू की रियासत चाहते हैं कि जल्द से जल्द डिलिमिटेशन कमीशन हो, और अगर राज्य का दर्जा हमें चाहिए तो वो विधानसभा के चुनावों से पहले चाहिए। नहीं तो ये आपको बता दें कि अगर विधानसभा के चुनावों से पहले डोगरा रियासत हमें वापस नहीं मिली तो जम्मू कश्मीर का जो रोड मैप है कि मिशन स्टेटहुड का, कि हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को इकट्ठा करेंगे और पीओके गिलगित बल्टिस्तान को इसका हिस्सा बनाएंगे, जिसको ये बनाने में असफल रहे थे क्योंकि इनकी चाइना और पाकिस्तान के विरोध में कोई स्पष्ट नीति नहीं है। ये सुरक्षा के ऊपर भी लोगों से उनको गुमराह करते हैं और उसके ऊपर राजनीति करने के सिवाय इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद दीपक जी। तो चर्चा तो बेहद ज़रूरी है और चर्चाएं होनी भी चाहिए। यूनियन टेरिटरी बनने से हम ये नहीं कहते कि ये गलत फैसला है सरकार का, ये तो सरकार समझे, केंद्र सरकार देखे, लेकिन लोग परेशान ज़रूर हो रहे हैं। इतनी भारी भरगम टैक्स, ना जाने क्या क्या चीज़ें थोपी जा रही हैं और लोगों के पास आउटपुट नहीं है, वो पैसा उतना कमा नहीं रहे जितना उनको देना पड़ रहा है। तो इसके ऊपर हमें लगता है सरकार को एक स्पष्ट नीति लानी चाहिए ताकि लोग परेशान ना हो और वो जिस कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं वो उन्हें बढ़ने में फ़ायदा हो, प्रेशराइज ना हो। जब लोग प्रेशराइज होने लगेंगे तो वो विरोध करेंगे, और अगर विरोध होता है तो फिर सरकारों को जाना भी पड़ सकता है। तो इसके ऊपर चिंतन की ज़रूरत है। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार, अपनी राय जो है वो हमें ज़रूर दें। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।